हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स निकाल रहे हैं। ये देख रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे इसके कुछ अंश आपको रेजोनेट कर सकते हैं। और हज़ारों लोग देख रहे हैं। हर बात हर किसी के लिए हो ज़रूरी नहीं है। ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा कफ़ और कोल्ड हो रहा है। 2 दिन से दवाइयाँ ले रही हूँ। आई होप कि आज शाम तक मुझे थोड़ा आराम लग जाएगा। देखते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को रीड करने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की बहुत एनर्जी है। द हाई प्रीस्टेस, द हर्मिट, 5 ऑफ wands, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर और बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन। ये कार्ड बड़े खूबसूरत है ना। देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर सबसे पहली बात ये दिख रही है, आप दोनों जब रिलेशनशिप में थे तो इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आप इनको हेल्प कर दिया करते थे। और आपकी कोई स्थिति ख़राब हो तो भले ये हेल्प कर पाए ना कर पाए, आपको कुछ आश्वासन ज़रूर देते थे, ऐसा ये सोच रहे हैं। ठीक है, एक मतलब साथ में रहने से फाइनेंस बैलेंस था। या तो आप इनको अपनी तरफ से ज़्यादा हेल्प कर देते थे, इस तरह की बात है। तो वो जो फाइनेंशियल हेल्प थी उसको ये मिस करते हैं कि कोई भी मुसीबत हो, इवन इमोशनली भी जो इनको लॉस होता था, कभी जब भी कोई बचपन का ट्रॉमा इनको परेशान करता था, तो हमेशा आपका हाथ इनके सिर पर होता था। इनकी करंट फीलिंग्स में, इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसको भी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके और इनके बीच में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन और फैमिली या कोई परिस्थिति हो सकती है। और यहाँ पर एक समय ऐसा दिख रहा है, 4-5 या 10 से 15 साल पुरानी बात हो सकती है, कि इमोशनल सपोर्ट के अभाव में आपको काफ़ी जीवन में दिक्कत हो रही थी। तो ये व्यक्ति आपके जीवन में उस समय आए थे जब आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी। आपकी मासूमियत अनुभव की कमी, और पहली बार घर से जो बाहर व्यक्ति कदम रखता है तो अनुभव की जो कमी रहती है उसका इनको आभास हो गया था। आपका इमोशनल साइड वीक है, इसका इस व्यक्ति को आभास हो गया था। और इनका सपोर्ट करते करते ये इनका जो रवैया था आपके ऊपर हावी होने का हो गया, और आपके माइंड पर कब्जा सा कर लिया था इस व्यक्ति ने। जब आप इनका विरोध करते थे तो ये आपको मैनिपुलेट करके अपने कब्जे में रखते थे। अगर आप मेल्स भी हैं तो ये घटना हो सकता है आपके साथ भी हुई है। इस तरह का एक व्यक्ति रीडिंग में आया है, और ये व्यक्ति वर्तमान में जीवित है। इस व्यक्ति ने केवल आपके साथ ही ऐसा नहीं किया, बल्कि और भी जगह षड्यंत्र कर मासूम लोगों को उनकी कमजोरियों को फ़ायदा उठाकर इसी तरह से मैनिपुलेट किया है। वर्तमान में दिख रहा है कि इनके जीवन में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा है। धोखाधड़ी के कारण एक व्यक्ति बदनाम है, एक धोखेबाज के रूप में। और इन्होंने अपना एक व्यक्तिगत परिवार भी बनाया था, जो कि इनके इन्हीं खबरों के कारण इनके पार्टनर से
इनका अलगाव हो चुका है, अलग अलग रहते हैं। अगर ओल्ड एज की तरफ हैं तो इनके पार्टनर और इनके बच्चे इनको पूछते भी नहीं हैं, और समाज में ये एक बेकार व्यक्ति के रूप में बदनाम है। और जब इनसे इनके पास्ट के बारे में कोई कुछ पूछता है तो ये झुंझलाहट से भर जाते हैं और लोगों को लगता है कि इस व्यक्ति के मन में चोर है। और इनकी कपटी छवि बनने के कारण ये बदनामी इनकी बहुत हो चुकी है और अब ये समाज से भयभीत हैं। इस तरह की इनकी बदनामी हो चुकी है। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति भी है जो कई साल पहले अपने ओहदे का दुरुपयोग करके केवल लड़ाई झगड़ा और लोगों के बीच विध्वंस मचाने का काम करता था या करती थी। 2 मुखौटे लगाकर ये रहते थे। अब ये सब पुराने मुखौटे गिर चुके हैं, ठीक है। और ये व्यक्ति दूसरों के प्रति कुदृष्टि रखते थे। आँखों की नज़र इनकी कमज़ोर हो चुकी है, अब इनकी दृष्टि ही ठीक नहीं है, कुदृष्टि रखते रखते। यह एक व्यक्ति की ऐसी एनर्जी भी है कि जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, दिल के आप छलनी कर दिए इन्होंने, टुकड़े कर दिए आपके। और इस व्यक्ति के जीवन में भी अशांति है हमेशा। मैं इसको काटूं, वो उसको काटे, ठीक है। ये सब बातें इनके जीवन में हैं और इनको लगता है कि ये सब जो तौर तरीका है इनका, लड़ाई झगड़ा, ये सब, इससे अछूते आप हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में हैं और आपके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं मिलती है। इनको लगता है कि अब आप इनको फटकने भी नहीं देंगे अपने पास। और ये व्यक्ति अपनी कल्चर, अपनी फैमिली के अनुसार बताई जगह पे शादी किए हो सकते हैं कमिटमेंट में, और अपने परिवार के डिसीज़न को ये अब जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि परिस्थितियाँ ऐसी भी ख़राब नहीं थी कि मैं अपने परिवार को, पुराने जो पार्टनर है उनको छोड़ता, आप लोगों ने छुड़वा दिया। ऐसा ब्लेम लगाते हैं, पर इनके परिवार वाले पल्ला झाड़ लेते हैं इनसे ये कह के कि हमको कुछ नहीं पड़ी थी आपकी, आप रहते, आपने क्यों नहीं जमाया, हमने कहा आप मत छोड़ते, ठीक है। इस तरह की बात है। तो ये सब इनके दिमाग में चल रहा है कि परिवार को ये कुछ कहें तो बदले में परिवार इनसे ऐसा कह देगा, वैसा कह देगा। दूसरी बात है कि परिवार के ही किसी निजी रिश्ते में इन्वॉल्व होने की वजह से इनको लोग डिसरिस्पेक्टफुल वे में देखते हैं और इनके ऊपर कमेंट वगैरह पास करते हैं। यहाँ पर अपने किसी भाभी, छोटे भाई की पत्नी मेल हैं तो इन फीमेल ने अपनी बहन के पति या कोई नज़दीकी पारिवारिक रिश्ते में मैरिज की है या इन्वॉल्वमेंट इनका रहा है। इनकी सफाई देखते वक्त इनको एक्सक्यूज़ नहीं मिल रहे हैं और ये कहते हैं कि लोग बेकार में इनको बदनाम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ शादी कर ली है वहाँ ये मासूम चेहरा बना कर रहते हैं कि कौन इनको संभालता, जिनसे शादी की है उनको, उनके यहाँ कोई परिस्थिति ख़राब हो सकती है। तो ये कहते हैं कि मुसीबत में घिरी थी वो या घिरे थे, इसलिए मैंने उन्हें अपना लिया। यहाँ यदि अपने छोटे भाई की मृत्यु पर इन्होंने उनकी विधवा पत्नी से विवाह किया है, और जहाँ मेल व्यूअर्स का मामला है तो आपकी जो फीमेल पार्टनर रही हैं उन्होंने अपनी बहन की मृत्यु होने पर पति से विवाह किया है, तो लोगों से इनको खरी खोटी सुनने को मिलती है कि छोटे भाई की पत्नी को आप पिता के जैसे, बड़े भाई के जैसे जेठ की भूमिका निभा कर भी तो आप सपोर्ट कर सकते थे। तो इस तरह की जो गॉसिप वाली बातें होती हैं ना रिलेशनशिप में, वो हैं यहाँ पर कुछ। क्या उसे सपोर्ट करने के लिए उससे विवाह करना ज़रूरी था? तो इनका चेहरा उतर जाता है और वो बात सामने आ जाती है कि आखिर छोटे भाई की पत्नी को सपोर्ट करने के लिए उससे विवाह करने की क्या ज़रूरत थी। तो वो जो ढोल की जो पोल है, आप समझ ही गए होंगे, वो इनकी खुल गई है। वहीं अगर ये फीमेल है तो इनको कहा जाता है कि आपको अगर अपनी बहन के बच्चे संभालना था तो आप मौसी बनकर संभाल लेती, इसके लिए जीजा से शादी करना ज़रूरी था क्या आपका? यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात भी है। तो इनको घर तोड़ो इंसान के रूप में लोग देखते हैं कि किसी मैरिड
फीमेल या मेल से इनका रिश्ता है, वहाँ उनके जो पार्टनर हैं उन्होंने इनको कूटा है या इनकी खरी खोटी बहुत अच्छी तरीके से इनको सुनाई है, तो इनकी छवि जो है उसमें अब कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई लेवल नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन चमक दमक में आकर कहीं भी फिसल जाने में बर्बाद कर लिया है। ठीक है, ये बात है यहाँ पे। और यहाँ पे लड़ाई झगड़े की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हर वक्त लड़ने खड़े हो जाने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये व्यक्ति तर्क वितर्क में जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। इनको लग रहा है कि ये सब होने के बाद आपने सब ये पुरानी टॉक्सिसिटी से वॉक अवे किया और लाइफ में जो है आपने बैलेंस बनाने की कोशिश की है, आपने स्वयं पर चिंतन करना शुरू किया है। वहीं ये भी अपने जीवन में चिंतन के मोड में आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ एक बात है कि बेफालतू की लड़ाई और आर्ग्यूमेंट इनके द्वारा किए गए हैं, जिसका परिणाम ये 4 ऑफ सोर्ड्स अब भुगत रहे हैं। नींद नहीं आती, परेशान होते हैं, रास्ता नज़र नहीं आता। ठीक है, देख रहे हैं आप ये कौवा कैसे मरणासन स्थिति में है। तो ये लड़ाई झगड़े का कारण मुझे बैलेंस की कमी दिखाई देती है, मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते से छूटने के लिए जानबूझकर पूरी प्लानिंग से लड़ाई के लिए बेस तैयार किया जाता था। बड़े बड़े आरोप लगाने शुरू कर दिए आपके ऊपर, चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर दिया, ताकि आपकी उन गलतियों को बेस बनाकर आपसे ये दूरी बना सके जो आपने कभी की ही नहीं। जैसे जानबूझकर आपके काम बिगाड़ना, आपका नुकसान करना, फैमिली पर ध्यान नहीं देना, अचानक से आपके ऊपर फट पड़ना और बार बार कहना मैं तो परिवार के लिए पिस रही हूँ या परिवार के लिए कमा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम मुझ पर ब्लेम लगा रही हो। जबकि इनकी जो शक करने वाली वाकई में चीज़ें थी, प्रत्यक्ष प्रमाणिक चीज़ें थी कि लेट नाइट आते थे, गायब रहते थे, कभी भी आते थे कभी भी चले जाते थे। उन पर प्रश्न उठाने पर ये कहते थे कि तुम मुझ पर झूठे ब्लेम लगा रहे हो या लगा रही हो। ठीक है, तो जानबूझ के ये सब काम करते थे ताकि बेस तैयार हो सके। वर्तमान में इनको आप बहुत दिन से संपर्क में नहीं लाए हैं, इनसे सेपरेट हैं और आपने इनसे डिवोर्स ले लिया। कुछ लोगों ने कुछ लेने का सोच रहे हैं और कुछ लोग इनका मुखौटा पहचानने लगे हैं, क्योंकि अब आप इनके बिना रह रहे हैं और शांत हैं और व्यवहार कुशल होते जा रहे हैं आप। टेम्परेंस का कार्ड है टावर के बाद। सॉरी गाइस, मुझे बहुत जुकाम हो रहा है। यहाँ पर आपकी एनर्जी इस मेल या फीमेल ने, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ले लीजिए, इन्होंने आपकी एनर्जी स्टक कर रखी थी। दिन भर के 24 घंटे में इनकी टॉक्सिसिटी के इर्द गिर्द ही आप घूमते रहते थे। जीवन में शांति क्या है आपको ये पता ही नहीं लगता था। तो ये इंसान आपको मुक्त अवस्था में देखकर, मैजिशियन का कार्ड है, मुक्त अवस्था में देखकर बहुत आश्चर्यचकित है कि आप इतने स्ट्रांग कैसे हो गए, इतने डेयरिंग कैसे हो गए आप, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। पर ये इंसान आपको पता नहीं लगने दे रहा है कि आश्चर्यचकित है। मेल हैं तो अथक प्रयासों और व्यवस्थाओं के बाद भी आपकी फीमेल पार्टनर कभी खुश नहीं होती थी। यहाँ पर अगर इन्होंने बोला है कि ये काम होना है तो आप सर आँखों पर इनको रखते थे, तुरंत वो काम करते थे। आपके हर समर्पण को इस फीमेल ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। आज ये जिस थर्ड पर्सन के साथ है वो इनको बिल्कुल धरातल पर बिठाकर ट्रीट करते हैं, क्योंकि वहाँ हो सकता है कि उतने इमोशंस ना हो जितने आप इनसे इमोशनली अटैच थे। वहाँ उनका रिश्ता प्रैक्टिकल अप्रोच लिए हुए है
कि हाँ ठीक है, अगर आप मेरे लिए इतना करोगे तो मैं इतना करूँगा या करूँगी, हिसाब किताब है बराबर। अब जो ये जिद अकड़, लगातार एक्सपेंसिव चीज़ों की डिमांड करना, वहाँ ऐसा नहीं कर पाते। अब जो इनके पार्टनर है बहुत सोच समझ कर चलने वाले, सुलझे हुए, देखकर चीज़ों की डिमांड पूरी करते हैं कि वो जायज़ है या नहीं है। जिद मनवाने के लिए ये डिमांड कर रही है या कर रहा है, ये देखकर ये काम करते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि जीवन बहुत सहज बनाया जा सकता था आपके साथ में। अननेसेसरी यहाँ वहाँ उछलने के कारण टावर मूवमेंट ये ले आए। ठीक है, और कोई आवश्यकता नहीं थी। मृग तृष्णा में घूमते रहे और आज भी दुखी परेशान है। मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी के 2-3 कार्ड निकालना चाहूँगी। द डेविल, पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैं ये नहीं कहूँगी कि थर्ड पार्टी बुरी हैं या ख़राब हैं। आपके पर्सन को ही अधिक प्यास है नए रिश्तों में जाने की, नया खोजने की। वो खोजते खोजते ये थर्ड पार्टी के पास गए हैं। हो सकता है ये फैमिली वाइज इनसे इनका कल्चर मिलता हो, इनके परिवार की पसंद हो, ये बात यहाँ हो सकती है। पर यहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट की जगह फिज़िकली अट्रैक्शन ज़्यादा दिख रहा है मुझे। इमोशंस तो इस व्यक्ति के आपसे अटैच थे। जब तक आपके साथ थे खुशहाली थी, समृद्धि थी, उस पीरियड को ये याद कर रहे हैं। लेकिन समाज में एक बदनामी, जहाँ पर फैमिली में ही किसी से अवैध रिश्ता या कुछ ऐसी बात है यहाँ पे, उसकी वजह से इनको काफ़ी बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। पिंजरे में कैद जैसा इनको लग रहा है। मैं यहाँ पर इनके कुछ ऐसे मैसेजेस निकालूंगी जिससे बात और क्लियर हो जाए कि इनके इमोशंस आपके टूवर्ड्स क्या है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर, प्लीज़ मैसेजेस को रीड करने में मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज़ हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई विश टू बी लाइक यू। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ, बनना चाहता हूँ। आई कांट टेक इट एनी मोर। जहाँ फंसे हुए हैं उस परिस्थिति से निकलना चाहते हैं। प्लीज़ डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। तुम्हारे दिल के लिए जो अच्छा हो, तुम्हें सुकून दे, वो करो। बहुत पछतावा इस व्यक्ति को, प्रेम तो है आपसे। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। कोई इनको नहीं समझता है, केवल आप इनके बहुत दिल के करीब थे। इमोशंस ओवरवेल्म मी। लास्ट कार्ड है ड्रग्स एंड अल्कोहल। या तो ये ड्रग्स एंड अल्कोहल लेने लगे हैं या ड्रग्स एंड अल्कोहल ने इनकी बुद्धि को ख़राब कर रखा था, ऐसा ये कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग। क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या सोच रहे हैं वो, कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, बहुत मुश्किल से इस रीडिंग को मैं कर पाई हूँ। आप लोगों ने धीरज से इस रीडिंग को देखा। इवन मेरे को ठीक से बोलते भी नहीं बन रहा है, गला ख़राब बहुत ज़्यादा है। तो रीडिंग को इतने ध्यान से, धीरज से, प्रेम से देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।